आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या आने वाले दिनों में आपके घर का गैस सिलेंडर वक्त पर नहीं पहुंचेगा? क्या रसोई गैस की सप्लाई पर मंडरा रहा है बड़ा संकट? और क्या सरकार अब महंगे सौदों के जरिए आपकी रसोई बचाने की कोशिश कर रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने भारत की किचन इकोनॉमी को हिला दिया है, लेकिन इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने अपनाया है एक नया फॉर्मूला। क्या है वो नया फॉर्मूला? वो है स्पॉट मार्केट। आखिर क्या है ये स्पॉट मार्केट? किन देशों से अब आ रही है गैस और क्या आने वाले समय में आपकी जेब पर पड़ेगा असर? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में जारी तनाव अब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर भारत की रसोई तक पहुंच चुका है। भारत जो अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से मंगाता है, अब सप्लाई में अनिश्चितता का सामना कर रहा है। लेकिन संकट के बीच सरकार ने तेजी दिखाते हुए एक नया रास्ता अपनाया है और वो है स्पॉट मार्केट से एलपीजी की खरीद। आसान भाषा में समझे तो अब तक भारत लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के जरिए गैस खरीदता था, जिसमें कीमत और सप्लाई पहले से तय होती थी। लेकिन स्पॉट मार्केट में जरूरत पड़ते ही तुरंत बाजार से गैस खरीदी जाती है, भले ही कीमत ज्यादा क्यों ना हो। यानी संकट के इस समय में भारत कैश एंड कैरी मॉडल पर गैस खरीद रहा है ताकि देश में सिलेंडर की कोई कमी न हो। सरकार ने सिर्फ खरीद का तरीका ही नहीं बदला है, बल्कि गैस सप्लाई के स्रोत भी बढ़ा दिए गए। पहले करीब 90% एलपीजी खाड़ी देशों से आती थी, अब अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस जैसे देश भी सप्लाई चेन में शामिल हो चुके हैं। यानी अब भारत 10 नहीं बल्कि 15 देशों से एलपीजी आयात कर रहा है और अमेरिका से आने वाले अतिरिक्त गैस कार्गो जून जुलाई तक भारत पहुंच सकते हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में हर दिन करीब 80,000 टन एलपीजी की खपत होती है, जबकि घरेलू उत्पादन बढ़कर लगभग 46,000 टन प्रतिदिन हो गया है। बाकी की जरूरत आयात से पूरी की जाती है। सरकार ने पहले ही करीब 8 लाख टन एलपीजी का आयात सुनिश्चित कर लिया है। हाल ही में भारत पहुंचे 10 जहाजों में से 9 में सिर्फ कुकिंग गैस ही शामिल थी। फिलहाल सरकार का फोकस साफ है कि हर घर तक गैस पहुंचती रहे, किसी भी कीमत पर सप्लाई चेन न टूटे। लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रही तो इसका असर आम जनता की जेब पर जरूर पड़ सकता है। तो फिलहाल राहत की बात यह है कि आपके घर का चूल्हा चलता रहेगा, लेकिन आने वाले समय में इसकी कीमत कितनी होगी ये पूरी तरह दुनिया के हालात पर निर्भर करेगा। सवाल अब भी वही है कि क्या ये अस्थायी समाधान है या फिर भारत की गैस नीति में एक स्थायी बदलाव। अब ये क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।